राजस्थान के डेप्यूटी सीएम प्रेमचंद बैरवा से हमारे संवाददाता अक्षर राय ने खास बातचीत की। इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। राजस्थान के उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा हमारे साथ मौजूद हैं। दिल्ली पहुंचे हैं बीजेपी के प्रचार के लिए। सर, किस तरह से प्रचार चल रहा है और अभी तक क्या आप लोगों को स्थिति दिख रही है? देखिए, पूरे हिंदुस्तान में जिस तरह से हमारे माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो विजन रहा है, जो सोच रही है, और 10 साल के कार्यकाल में उन्होंने इस हिंदुस्तान का विश्व में नाम रोशन किया है। ऐसे कार्य किए हैं जिनका इंतज़ार हमारी पीढ़ियां कर रही थी, वो कठोर निर्णय लेते हुए उन्होंने किया है। और 10 साल के कार्यकाल में ऐसा कोई उनका मंत्री कभी भ्रष्टाचार में भी नहीं गया, और पिछली जो सरकारें रही है उनके मंत्री जेल में या बेल में चले हैं। तो इस तरह का नेतृत्व हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने दिया है। इसको लेकर आम आवाम में, आम जनता में, हर वर्ग में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में इस देश को जो उनका सपना है विकसित भारत का, उसको पूरा करने के लिए, उसको साकार करने के लिए सब भारतीय जनता पार्टी और यशस्वी प्रधानमंत्री जी के साथ दे रही है। इसलिए मैं मानता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी में तीसरी बार हमारे माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी बनेंगे। राजस्थान में चुनाव क्योंकि संपन्न हो चुके हैं, वहाँ पर क्या स्थिति लग रही है? कहा जा रहा है कि कांग्रेस भी वहाँ चुनौती दे रही है। ठीक ठाक देखिए, जिस तरह से इन्होंने राजस्थान में झूठ बोल के ये सरकार में आए थे, कांग्रेस वाले किसानों के साथ झूठ बोला इन्होंने कर्जा माफ़ करने का, हमारे युवा भाइयों को कहा रोजगार देने के लिए, और इसे राजस्थान में दलित अत्याचार में नंबर 1 छोड़ के गए, महिला अत्याचार में नंबर 1 छोड़ के गए। 5 साल ये केवल और केवल कुर्सी का खेल खेलते रहे। बाकी राजस्थान को आगे बढ़ाने के बजाय इन्होंने पीछे धकेलने का काम किया है। इसलिए आम जनता हताश है, और भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार अभी 3.5 महीने पहले लाई। तो अब ये लोग चुनौती दे रहे हैं, इनके हमारी राजस्थान की जनता को गुमराह करने के लिए, हिंदुस्तान की जनता को गुमराह कर रहे हैं। आरक्षण के मामले में कह रहे आरक्षण ख़त्म कर देंगे। तो इस तरह के इनके पास कोई काम और कोई सोच और विजन तो है नहीं, लेकिन गुमराह करने के बाद हमारे अभी आपने देखा होगा, अभी एक झूठा सा बयान दिया हमारी भारतीय संस्कृति को लेके, हमारे रंग रूप में, हमारे नाक, कान, गले, ऐसी चीज़ों को देखकर अनगल बयान दे रहे हैं ये लोग। तो इनकी सोच हमारे इस राष्ट्रहित और राष्ट्र निर्माण के लिए नहीं है। अगर ऐसी सोच हो कोई भी पार्टी हो, लेकिन राष्ट्रहित और हमारी राष्ट्र संस्कृति के लिए सबको एक होना चाहिए। आप ये मानते हैं कि बीजेपी सभी सीटों पर जीतने जा रही है? निश्चित रूप से राजस्थान में 25 की 25 सीटें आ रही है, और माननीय हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी पे भरोसा है कि उनको वो तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू। तो ये थे डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा साहब। तमाम मुद्दों पर चर्चा की। दिल्ली पहुंचे हैं, यहाँ पर प्रचार प्रसार करना है। साफ तौर पर है कि नेताओं की मांग इस समय प्रत्याशी करते हैं, और ऐसे में इन्होंने कांग्रेस पर भी हमला बोला, 400 पार नारे को भी लेकर के अपनी बात रखी। कहा जा सकता है कि बीजेपी जिस तरह से चुनाव मैदान में है, सभी की उम्मीदें, खासकर उन नेताओं की उम्मीदें हैं कि 400 पार के करीब वो पहुंचेंगे। कैमरामैन मोहित के साथ मैं अक्षर राय, भारत 24, दिल्ली।